कोन्निचिवा तोमोदाची। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे जापानीज की प्रैक्टिस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जापानीज के उन सभी कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमने अभी तक पिछले वीडियोस में देखे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जापानीज में और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप जापानीज में और सेंटेंसेस को अपने आप से बना पाएंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक जरूरी बात बोलना चाहूंगा। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि आपने इस जापानीज प्लेलिस्ट के और पहले के वीडियोस देखे हों, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम उन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसीलिए उन्हें अच्छे से समझने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप पिछले वीडियोस को देख कर ही यहाँ पर आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, मैं माशो। दोस्तों, चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। रेंशु सुरुजिकान, यह है प्रैक्टिस का समय। दोस्तों, आपको दिए गए सेंटेंसेस को जापानीज में ट्रांसलेट करना है। आपको बताना है कि आप इन सेंटेंसेस को जापानीज में कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला सेंटेंस है आज का, देयर इज अ चेयर। ये हमने पिछले वीडियो में ही देखा है। आपको अगर किसी नॉन लिविंग थिंग की एग्जिस्टेंस दिखानी होती है तो आप आरिमास का यूज करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं, आप इसको कैसे बोलेंगे। ईसु गा आरिमास। अगर आपको हिरागाना पढ़नी आती है तो आप इस सेंटेंस को भी पढ़ सकते हैं, ईसु गा आरिमास। ईसु गा आरिमास का मतलब है देयर इज अ चेयर। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है, इज देयर अ चेयर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि अगर आपको जापानीज में कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो आप उस सेंटेंस के एंड में का लगा देते हैं। तो जब आपने पिछला सेंटेंस बोला था देयर इज अ चेयर इसूगा आरिमास, तो अब अगर आप पूछ रहे हैं इज देयर अ चेयर, तो फिर आप बोलेंगे इसूगा आरिमास का। आप हिरागाना में भी इसको पढ़ सकते हैं, इसूगा आरिमास का। दोस्तों, इसी तरह अगला सेंटेंस है, देयर इज अ कैट। ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। किसी भी लिविंग थिंग की एग्जिस्टेंस के लिए आप ईमास का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, नेको गा ईमास। नेको गा ईमास। नेको गा ईमास। देयर इज अ कैट। अगला सेंटेंस है, इज देयर अ कैट। ये भी दोस्तों पिछले सेंटेंस की तरह ही है। मुझे नहीं लगता कि अब इसको मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। आप इसको कैसे बोलेंगे, नेको गा ईमास का। नेको गा ईमास का। इज देयर अ कैट। क्या बिल्ली है। इसी तरह अगला सेंटेंस है, देयर इज अ डेस्क इन द रूम। दोस्तों, अगर हमारा सेंटेंस सिर्फ इतना होता, देयर इज अ डेस्क, तो फिर आप बोलते सुकुएगा आरिमास। लेकिन हमने एंड में जोड़ दिया इन द रूम। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि अगर हमें किसी भी चीज की पोजीशन दिखानी होती है तो फिर हम जापानीज में किस पार्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, नी का। ये हमने पार्टिकल्स वाले वीडियो में देखा था। हम किसी भी चीज की पोजीशन दिखाने के लिए नी पार्टिकल का यूज करते हैं। तो फिर आप इस सेंटेंस को जापानीज में कैसे बोलेंगे, हेया नी सुकुएगा आरिमास। हेया का मतलब है रूम, नी हम उसकी पोजीशन दिखाने के लिए यूज में कर रहे हैं, और सुकुएगा आरिमास का मतलब है देयर इज अ डेस्क। तो फिर ये पूरा सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे, हेया नी सुकुएगा आरिमास। हेया नी सुकुएगा आरिमास। देयर इज अ डेस्क इन द रूम। अगला सेंटेंस है, देयर आर फ्लावर्स इन द पार्क। दोस्तों, अगर सिर्फ सेंटेंस इतना होता देयर आर फ्लावर्स, तो फिर आप बोलते हाना गा इमास। फ्लावर्स को आप हाना बोलते हैं क्योंकि फ्लावर्स लिविंग थिंग है, इसलिए आप इमास यूज करेंगे। लेकिन आप आरिमास भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हम प्लांट्स और ट्रीज के लिए आरिमास भी यूज करते हैं। तो देयर आर फ्लावर्स को आप बोलेंगे हाना गा इमास। लेकिन क्योंकि हमें पोजिशन भी दिखानी है इन द पार्क, तो इसीलिए हम जोड़ देंगे कोउएन नी हाना गा इमास। पार्क को आप बोलते हैं कोउएन, हाना मतलब फ्लावर्स, तो इसीलिए पूरा सेंटेंस क्या हो गया, कोउएन नी हाना गा इमास। कोउएन नी हाना गा इमास। देयर आर फ्लावर्स इन द पार्क। पार्क में फूल हैं। अगला सेंटेंस है, द प्रोफेसर इज इन द क्लासरूम। दोस्तों, ये सेंटेंस बाकी सेंटेंसेस से थोड़ा अलग है। ये थोड़ा ट्रिकी है यहाँ पे भी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास सबसे पहले तो है जगह। अगर आपको किसी चीज की लोकेशन बतानी है तो आप बताएंगे नी पार्टिकल का यूज करके। वो जगह है हमारे पास क्लासरूम। और इस सेंटेंस में हम बता रहे हैं कि प्रोफेसर है। प्रोफेसर क्लासरूम में है, टीचर क्लासरूम में है। तो यहाँ पे आप चीज की एग्जिस्टेंस बता रहे हैं और उसकी जगह बता रहे हैं। तो फिर आप कैसे बोलेंगे, क्यों शित्सुनी सेंसेई गाइमास। क्यों शित्सु का मतलब है क्लासरूम। क्लासरूम में सेंसेई गाइमास, सेंसेई यानी कि टीचर, प्रोफेसर है। क्यों शित्सुनी सेंसेई गाइमास। द प्रोफेसर इज इन द क्लासरूम। आप इसको हिरागाना में भी पढ़िए, क्यों
दोस्तों मैंने आपको हिरागाना में बताया है कि और यो मिलकर बनाते हैं क्यो। तो क्यो शित्सु नी सेंसेई गा इमास, क्यो शित्सु नी सेंसेई गा इमास, द प्रोफेसर इज इन द क्लासरूम। द कैट इज ऑन द चेयर। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम पोजीशन भी यूज कर रहे हैं। हमने जापानीज के पोजीशंस वाले पार्ट वीडियो में देखा था, किसी भी पोजीशन वर्ड को हम कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पोजीशन है ऑन द चेयर। तो आप ऑन द चेयर को कैसे बोलेंगे, आप पोजीशंस वाले वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ऑन द चेयर को आप बोलेंगे इसु नो उए। उए का मतलब होता है ऑन, ऊपर। इसु नो उए का मतलब है ऑन द चेयर। नो हम इसु के बाद यूज कर रहे हैं, तो हम बता रहे हैं चेयर के ऊपर। नो का मतलब है के, की, या फिर आप बताते हैं उसका पोजीशन दिखाने के लिए कि चेयर के ऊपर। तो ऑन द चेयर का मतलब है इसु नो उए, और क्योंकि आप पोजीशन बता रहे हैं तो इसलिए आप नी यूज करेंगे। और आप एग्जिस्टेंस बता रहे हैं बिल्ली की, कैट की, तो इसलिए आप बोलेंगे नेको गा ईमास। तो ये पूरे सेंटेंस में आपको बस ये ध्यान देना है कि आप पोजीशन कैसे बोलेंगे और उसकी एग्जिस्टेंस कैसे दिखाएंगे। आप पोजीशन को बोलेंगे इसु नो उए नी नेको गा इमास। आप इसको हिरागाना में पढ़ सकते हैं, इसु नो उए नी नेको गा इमास। दोस्तों मैं आपको आगे बढ़ने से पहले फिर से बताना चाहता हूं, अगर आपने जापानीज प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें आप देख लीजिए। आपको ये सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आएंगे और आपकी जापानीज की प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी। अगर आपको इन सेंटेंसेस में से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप इनको दोबारा से देख सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सेंटेंसेस बहुत ही आसान है, हिंदी की तरह ही है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि पोजीशन दिखाने के लिए हम नी पार्टिकल यूज करते हैं, एग्जिस्टेंस के लिए हम आरिमास ईमास यूज करते हैं। और आपको दोस्तों थोड़ी बहुत वोकैबुलरी पता होनी चाहिए जिससे आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से बोल पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सेंटेंसेस की तरफ। अगला सेंटेंस है हमारे पास, देयर इज एन एप्पल ऑन द डेस्क। दोस्तों ये सेंटेंस भी पिछले वाले की तरह है। जब हमने बताया था कैट इज ऑन द चेयर, यहाँ पे हम बता रहे हैं एप्पल इज ऑन द डेस्क। तो ऑन द डेस्क आप बताएंगे सुकुए नो उए। सुकुए नो उए नी रिंगो गा आरिमास। सुकुए नो उए नी रिंगो गा आरिमास। सुकुए नो उए नी का मतलब है ऑन द डेस्क, पोजीशन आपने बताई नी यूज करके, रिंगो गा आरिमास, एक सेब है। डेस्क के ऊपर एक सेब है। आप इसको हिरागाना में बोलिए सुकुए नो उए नी रिंगो गा आरिमास। सुकुए नो उए नी रिंगो गा आरिमास। अगला सेंटेंस है देयर इज एन एप्पल इनसाइड द बॉक्स। इनसाइड द बॉक्स आप कैसे बोलेंगे दोस्तों, मैं फिर से कहता हूँ पोजीशंस वीडियो को आप देखिए अगर आपने नहीं देखा है। इनसाइड द बॉक्स आप बोलेंगे हाको नो नाका। हाको नो नाका नी रिंगो गा आरिमास। हाको नो नाका नी रिंगो गा आरिमास। हाको नो नाका नी रिंगो गा आरिमास। नाका का मतलब है इनसाइड, हाको का मतलब है बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर एक सेब है। आरिमास आप नॉन लिविंग थिंग एप्पल के लिए यूज कर रहे हैं। हाको नो नाका नी रिंगो गा आरिमास। अगला सेंटेंस है इज देयर एन एप्पल इनसाइड द बॉक्स। दोस्तों ये पिछले सेंटेंस की तरह ही है बस, लेकिन क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं तो इसीलिए हम एंड में का लगा देंगे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। हाको नो नाका नी रिंगो गा आरिमास का। आप इसको हिरागाना में पढ़िए, हाको नो नाका नी रिंगो गा आरिमास का। अगला सेंटेंस है ही इज बिहाइंड मी। वो मेरे पीछे है। तो बिहाइंड के लिए आप क्या यूज करते हैं, उशीरो। ये भी मैंने पोजीशंस वाले वीडियो में बताया है। बिहाइंड के लिए आप यूज करते हैं उशीरो। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, आप कैसे बताएंगे वाताशी नो उशीरो। तो दोस्तों आप इस पूरे सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे, अब यहाँ पर आपका जापानीज का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है यूज में। आपका सब्जेक्ट और फिर आपके उस सब्जेक्ट के बारे में आपका ऑब्जेक्ट। तो आप बताएंगे कारे वा वाताशी नो उशीरो नी इमास। कारेवा यानी कि वो, ही, मेरे पीछे है, वाताशी नो उशीरो यानी मेरे पीछे, नी इमास यानी कि है। नी आप पोजीशन के लिए बता रहे हैं। दोस्तों ये सेंटेंसेस को आप अगर अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे तो फिर ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही आसान बन जाएंगे जापानीज में समझना। और आप उसी तरीके से आप इंग्लिश से जापानीज और जापानीज से इंग्लिश उनका मतलब बता सकते हैं। तो वो मेरे पीछे है, ही इज बिहाइंड मी, आप बताएंगे कारे वा वाताशी नो उशीरो नी इमास। आप इसको हिरागाना में पढ़िए, कारे वा वाताशी नो उशीरो नी इमास। वाताशी नो उशीरो का मतलब है मेरे पीछे। आई एम बिहाइंड हिम, मैं उसके पीछे हूं। तो फिर आप कैसे बताएंगे वाताशी वा कारे नो उशीरो नी इमास। कारे नो उशीरो का मतलब है उसके पीछे, बिहाइंड हिम, मैं उसके पीछे हूं। वाताशी वा कारे नो उशीरो नी इमास। इमास आप इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी एग्जिस्टेंस बता रहे हैं कि मैं उसके पीछे हूं। इसी तरह अगला सेंटेंस है इज शी बिहाइंड हिम।
क्या वो लड़की उसके पीछे है, तो शी के लिए आप यूज करते हैं कानोजो। अगर सिर्फ सेंटेंस इतना होता दोस्तों, शी इज बिहाइंड हिम, तो फिर आप कैसे बोलते हैं? आप पिछले वाले सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं, शी इज बिहाइंड हिम कानोजो वा कारे नो उशिरो नी इमास। लेकिन क्योंकि अब हम पूछ रहे हैं इज शी बिहाइंड हिम, तो आपने एंड में का लगा दिया। कैसे बताएंगे? कानोजो वा कारे नो उशिरो नी इमास का, कानोजो वा कारे नो उशिरो नी इमास का, क्या वो उसके पीछे है? अगला सेंटेंस है दोस्तों, शी इज बिसाइड मी। बिसाइड को आप कैसे बोलेंगे? सोबा। तो मेरे बिसाइड, मेरे बगल में है, उसको आप कैसे बताएंगे? वाताशी नो सोबा। तो दोस्तों यही सेंटेंस स्ट्रक्चर सबका सेम चल रहा है। इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? कानोजो वा वाताशी नो सोबा नी इमास, वो लड़की मेरे साइड में है, मेरे पास है, मेरे नियर है। कानोजो वा वाताशी नो सोबा नी इमास। शी इज टू द लेफ्ट ऑफ मी। लेफ्ट को आप कैसे बताएंगे? हिदारी। लेफ्ट ऑफ मी वाताशी नो हिदारी, तो वो मेरे लेफ्ट में है। कानोजो वा वाताशी नो हिदारी नी इमास। दोस्तों अगला सेंटेंस है हु इज बिहाइंड यू। अब आप पूछ रहे हैं तुम्हारे पीछे कौन है, तो यू को आप जापानीज में कैसे बोलते हैं? अनाता। बिहाइंड को आप कैसे बोलते हैं? हमने देखा उशिरो। और हु आप पूछ रहे हैं, हु का क्या मतलब है? दारे। तो फिर आप इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? देखिए, अनाता नो उशिरो नी, ये आपकी पोजीशन हो गई। अनाता नो उशिरो नी, अनाता नो उशिरो यानी कि तुम्हारे पीछे, पोजीशन दिखाने के लिए आपने यूज किया नी। अनाता नो उशिरो नी दारेगा इमास का, तुम्हारे पीछे कौन है? दारे का मतलब कौन, हु। इमास का यानी कि आप पूछ रहे हैं, इमास क्योंकि आप एक लिविंग थिंग के लिए पूछ रहे हैं। अनाता नो उशिरो नी दारेगा इमास का, तुम्हारे पीछे कौन है? अनाता नो उशिरो नी दारेगा इमास का। दोस्तों इसी तरह आप पूछ सकते हैं हु इज इन द रूम। यहाँ पर आपकी पोजीशन रूम है, हेया, तो फिर आप कैसे बोलेंगे? हेया नी दारेगा इमास का, ये यहाँ पे आपकी पोजीशन है रूम, हेया। और आप पूछ रहे हैं रूम में कौन है? हेया नी दारेगा इमास का। दोस्तों मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप या तो पुराने वीडियोस देखिए, या फिर इसी वीडियो को रिपीट करके देखिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। हु इज इन द रूम, हेया नी दारेगा इमास का, रूम में कौन है? वॉट इज अंडर द चेयर, यहाँ पर आपकी पोजीशन है अंडर द चेयर, और आप पूछ रहे हैं उस चेयर के नीचे क्या है। तो क्या के लिए, वॉट के लिए आप यूज करते हैं नानी, ये भी हमने पिछले वीडियोस में देखा है। वॉट के लिए आप यूज करते हैं नानी। अंडर द चेयर आपकी पोजीशन है, तो फिर आप इसको कैसे बोलेंगे? अब तो ये आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। आप इसको बोलेंगे इसुनो शितानी, ये आपकी पोजीशन हो गई। इसुनो शितानी नानी गा आरिमास का, चेयर के नीचे क्या है? अगला सेंटेंस है व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, ये भी पिछले सेंटेंस की तरह ही है, बस अंडर द चेयर की जगह इनसाइड द बॉक्स आ गया है, यानी कि इसुनोशिता की जगह हाको नो नाका आ गया है। तो इनसाइड द बॉक्स को आप बोलेंगे हाका नो नाका, और पूरे सेंटेंस को आप बोलेंगे हाको नो नाका नी नानी गा आरिमास का, बॉक्स के अंदर क्या है? देयर इज नो कैट इन द रूम। दोस्तों इस सेंटेंस में आप नेगेटिव बता रहे हैं। हमने पिछले सेंटेंसेस में देखा है किसी भी वर्ब को अगर आपको नेगेटिव बताना होता है तो आप मास की जगह मासेन यूज करते हैं। तो इसी तरह आप इस सेंटेंस में इमास की जगह इमासेन यूज करेंगे। अगर सिर्फ सेंटेंस इतना होता देयर इज अ कैट इन द रूम, तो आप क्या बोलते दोस्तों? आप जल्दी से सोचिए, देयर इज अ कैट इन द रूम, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए देयर इज अ कैट इन द रूम। आप सिर्फ बोलते हेया नी नेको गा इमास, लेकिन आप बता रहे हैं देयर इज नो कैट इन द रूम, तो यहाँ पर दो चेंजेस होंगे, गा की जगह वा बन जाएगा और इमास की जगह इमासेन बन जाएगा। फिर से मैं बताता हूँ, गा की जगह वा बन जाएगा और इमास की जगह इमासेन बन जाएगा। तो आपका सेंटेंस हो जाएगा हेया नी नेको वा इमासेन। दोस्तों आप इसको फिर से पढ़िए, हिरागाना में पढ़िए, हेया नी नेको वा इमासेन। मैं आपको फिर से बता दूं, इस कैरेक्टर को वैसे तो हम हा बोलते हैं, लेकिन जब हम सेंटेंस में वा यूज करते हैं तब हम वा को ऐसे लिखते हैं हा के सिंबल की जगह। लेकिन आप वाताशी बोल रहे हैं तो आप उसमें वा के सिंबल की जगह वा का सिंबल ही यूज करेंगे। लेकिन जब आप इस वा को पार्टिकल की तरह यूज कर रहे हैं तब आप हा का सिंबल यूज करेंगे। ये भी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं आप पिछले वीडियोस इस प्लेलिस्ट के जरूर देखिए। अगला सेंटेंस है दोस्तों वेयर इज नोबिता। हम पूछ रहे हैं नोबिता कहाँ है, तो वेयर को आप कैसे बोलते हैं? दोको। दोको। और नोबिता की आप एग्जिस्टेंस पूछ रहे हैं, नोबिता कहाँ है, नोबिता कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप बताएंगे नोबिता वा दोको नी इमास का, नोबिता वा
दोको नी इमास का आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं। नोबेता सान व दोको नी इमास का ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी जने को आप बोलते हैं तो नोबेता के बाद, नाम के बाद आप सान यूज करते हैं। तो नोबेता सान व दोको नी इमास का, नोबेता कहाँ है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वेयर इज द एप्पल। इसी तरह पूछेंगे, रिंगो वा दोको नी आरिमास का। रिंगो वा दोको नी आरिमास का, सेब कहाँ है। दो को यानी कि वा, क्योंकि आप पोजीशन है वेयर, कहाँ, तो इसीलिए आप उसके बाद नी पार्टिकल यूज करेंगे। तो दोस्तों ये आपका सेंटेंस हिरागाना में क्या होगा, रिंगो वा, देखिए ये वा है, दोको नी आरिमास का, रिंगो वा दोको नी आरिमास का। दोस्तों अब हम कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस की बात करेंगे जिनमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है। देयर इज नो वन इन द रूम। आपको अगर नेगेटिव बताना है कि इस रूम में कोई भी नहीं है, नो वन इन द रूम, तो आप कैसे बोलेंगे। एक आप सेंटेंस देखिए, हेया नी, ये तो आपकी पोजीशन हो गई रूम में, हेया नी वा, आप वा चाहें तो लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला जना समझ ही जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आप वा को ओमिट कर सकते हैं। हेया नी वा दारे मो इमासेन। आपको अगर ये बताना है कि कोई नहीं है तो आप बोलेंगे दारे मो इमासेन। दारे का मतलब वैसे तो होता है कौन है, लेकिन आप नो वन, अगर कोई नहीं है तो भी आप उन क्वेश्चन वर्ड्स का यूज करेंगे। नो वन की जगह आप दारे मो इमासेन, गा की जगह यहाँ पे आपने मो लगा दिया, वा की जगह आपने मो लगा दिया, तो इसीलिए आप बोलेंगे हेया नीवा दारे मो इमासेन, रूम में कोई नहीं है। आप इसको हीरागाना में पढ़िए, हेया नी वा दारे मो इमासेन। दोस्तों चलिए अब इस सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करिए। देयर इज नथिंग इन द बॉक्स। इन द बॉक्स की जगह यही हो गया हाकोनो नाका नी, पोजीशन दिखाने के लिए आपने नी यूज कर दिया। हाकोनो नाका नी वा नानी मो आरिमासेन, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेंटेंस में बताया, कुछ नहीं है आपको बोलना है अगर, तो आप उसका क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे और मो यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, नथिंग, व्हाट आप बोलते हैं कुछ नहीं है, तो आप इसलिए यहाँ पर नानी यूज करेंगे। पिछले सेंटेंस में कोई नहीं है, कौन, तो आप इसलिए दारे यूज कर रहे हैं। इस सेंटेंस में आपने नानी यूज किया। तो आपको अगर बोलना है बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, तो आप बोलेंगे हाको नो नाका नी, ये तो पोजीशन है, ये तो आपको अब समझ में आ गया है। हाको नो नाका नी वा नानी मो आरिमासेन। इसी तरह देर आर नो एप्पल्स इन द बॉक्स। यहाँ पर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि बॉक्स के अंदर एप्पल्स नहीं है, बॉक्स के अंदर सेब नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर वही पिछले वाले सेंटेंसेस यूज होंगे, पिछले वाला सेंटेंस फॉर्मेट यूज होगा जो कि हम देखते आए हैं। हाको नो नाका नीवा रिंगो गा आरिमासेन। यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड नानी और मो यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर चीज स्पेसिफाइड है। आप बोलेंगे हाको नो नाका नीवा रिंगो गा आरिमासेन, बॉक्स के अंदर एप्पल्स नहीं है, बॉक्स के अंदर सेब नहीं है। आरिमासेन आप यूज करेंगे क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है। आप इसको हिरागाना में पढ़ सकते हैं, हाको नो नाका नीवा रिंगो गा आरिमासेन। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने काफी प्रैक्टिस कर ली होगी। इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस है, देयर इज नथिंग इन द रूम। ये सेंटेंस पिछले वाले की तरह है, पहले वाले की तरह। देयर इज नो वन इन द रूम तो आपने बोला था हेया नीवा दारे मो इमासेन। देयर इज नथिंग इन द रूम तो आप बोलेंगे हेया नीवा नानी मो आरिमासेन, क्योंकि यहाँ पर आप दारे की जगह नानी लगा देंगे, इमासेन की जगह आरिमासेन लगा देंगे, क्योंकि आप यहाँ पर नो वन की बात कर रहे थे और यहाँ पर नथिंग की बात कर रहे थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जापानीज में और अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस का एक्सपोजर मिला होगा, आपको जापानीज में और नए तरीके के सेंटेंसेस बोलने आए होंगे। आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास।